लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर के राज्य में हमें विश्वास योग्य होना अवश्य है। प्रियो, अपने भारत देश की शासन व्यवस्था के अनुसार जो अपने गांव से या शहर से और लोगों के प्रति वफादार रहता है और उस गांव या शहर में रहते हुए अपने देश के कानून व्यवस्था का, शासन नियमों का पालन करता है, तो वो अपने देश के लिए भी वफादार जाना जाता है, क्योंकि वह गांव या शहर देश का ही हिस्सा होता है। इसी तरह जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जानकर उसे अपने जीवन में कबूल करते हैं और पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से निकलकर हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए आया है, उसकी प्रेरणा से ही चलते हुए मसीह के वचन पर चलते रहे, तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, क्योंकि हमारा मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। इसलिए अब हम भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू से मोल लिया है। हम अपने नहीं हैं और हमारा यह शरीर प्रभु की महिमा के लिए है। हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अर्थात हमें स्वर्ग पर की नागरिकता प्राप्त हुई है जो अनंत काल के लिए है, और हम अपने प्रभु यीशु की वहां से आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यदि हम शरीर के अधीन होकर नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन पर चलते रहे, आपस में भी प्रेम से चलते रहे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहे, तो ही हम स्वर्ग के राज्य के लिए विश्वास योग्य जाने जाएंगे, क्योंकि तब ही हम अपने विश्वासी जीवन की नींव चट्टान पर रखते हैं। और हम जानते हैं कि जो अपने देश से वफादार नहीं होता उसे देशद्रोही कहा जाता है और उनके लिए दंड विधान ठहराया गया है। तो जो परमेश्वर परमोच्च स्थान पर विराजमान है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके राज्य के विरुद्ध बलवा करके क्या हम दंडित नहीं हो सकते? परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दंड के भागी हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया, जिसने हमें बचाने के लिए हमारे पापों के बदले अपने ही देह का बलिदान चढ़ाया है, और जिसका लहू परमेश्वर की नई वाचा का लहू है। परंतु यदि हम सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर ही पाप करते रहे, तो हम उस लहू को अपवित्र जानते हैं जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराए गए हैं। हम अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं, और ऐसे करने वाला व्यक्ति भारी दंड के योग्य ठहरेगा, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रियो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है और जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे उद्धार के लिए मनुष्यों के बीच डेरा किया। वो मानव रूप में इस जगत में आया। उसने हमारे सारे पापों का बोझ अपने देह पर उठा लिया। वो हमारे सारे दुखों से दुखी हुआ। वो हमारे लिए अपराधियों में गिना गया, ताकि अपराधियों के लिए मध्यस्थी करे। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया, और हमारे ही पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान उसने क्रूस पर चढ़ाया, ताकि उस देह में हमारे पाप पर दंड की आज्ञा दी जाए और हम पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाए। अर्थात जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, ताकि व्यवस्था की विधि उनमें पूरी हो जाए जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसका अपमान करते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बाई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। परंतु यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो वह निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए वो चाहता है कि हम अपने उद्धार में बने रहे।
परंतु जो कोई परमेश्वर के नाम के लिए एक दूसरे से प्रेम से चलते हुए सेवा करते हैं तो परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वह उस प्रेम को भूल जाए। इसीलिए हम अधर्म के काम करते हुए अपने परमेश्वर से बलवा क्यों करें, उसके पवित्र आत्मा को खेदित क्यों करें और इस संसार की व्यर्थ बातों के लिए संसार से हाथ मिलाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर के बैरी क्यों बन जाए। हम इस संसार में रहते हुए भी अशुद्धता से बचते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य बने रहे तो ही हम उद्धार में बने रहेंगे। और मानो परमेश्वर हमसे कहेगा कि निसंदेह यह मेरी प्रजा है, यह मेरे ऐसे पुत्र है जो धोखा न देंगे। परमेश्वर हमसे विश्वास योग्य बने रहने की अपेक्षा इसलिए करता है ताकि हम अविश्वासी होकर अनंत जीवन से परे न हो जाए, क्योंकि जब हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहेंगे तो ही हम मसीह के भागी हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तो वह खुद भी अपने पिता से विश्वास योग्य बना रहा। व्यवस्था के सिखाने वालों ने ही उसका धिक्कार किया था तो भी उसने अपने पिता की इच्छा को ही पूरा किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली ताकि हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो और हम अनंत जीवन पाए। 2 तिमोथी 2:13 में कहा गया है कि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु खुद हमें यह आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्ह पर चले। जब प्रभु यीशु मसीह की इस जगत में से जाने की घड़ी आ पहुंची थी और उसे धोखे से पकड़वाया था, तब उसके चेले उसे छोड़ भाग गए थे और उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया था क्योंकि वे यहूदियों का भय खा रहे थे। परंतु जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनके मन खेदित हुए और उन्होंने पश्चाताप किया और अपने हृदय में प्रभु यीशु को आदर का स्थान दिया। और जब पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु ने उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात की तब उस पर किए गए विश्वास में चेले और भी दृढ़ होते गए और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो उसके सामर्थ्य से उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अद्भुत काम किए। वे अपने प्रभु यीशु मसीह से वफादार रहते हुए परमेश्वर के राज्य में अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। हम प्रेरित पौलुस का भी उदाहरण लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने पर ही उसका उद्धार हुआ था और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए वो प्रभु यीशु के पद चिन्ह पर ही चलता रहा। तिमोथी को लिखी गई पत्री में वो कहता है कि मैं कुकर्मी के नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ ताकि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। इसके साथ ही वो कहता है कि यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, परंतु यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रियो, परमेश्वर भी हमसे विश्वास योग्य बना रहता है। उसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, उसे हम सबके लिए दे दिया और पुत्र भी अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे विश्वास योग्य बना रहता है। यदि हम अपने पापों को मान ले और उसका त्याग करके ज्योति में चले तो वह पाप क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम उससे विश्वास योग्य क्यों न रहे? जब हम इस संसार में अशुद्धता से बचते हुए परमेश्वर के राज्य के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए रखते हैं, तो जब प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेगा तब हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और अपने प्रभु के साथ सर्वदा वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हीन दीन शरीर का रूप बदलकर अपनी महिमा के शरीर के अनुकूल बना देगा, जिससे हम पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे, जो हमारी अनंत मिरास है, क्योंकि प्रभु यीशु और पिता एक ही है। अर्थात हम अपने प्रभु के सम्मुख रहकर अनंत जीवन की मिरास पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।